हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम शीना, योर एजुकेटर फ्रॉम करियर सक्सेस। एंड आज जिस वीडियो पे हम आज बात करेंगे वो टॉपिक जेके बैंकिंग एसोसिएट्स एज वेल एज फॉर पीओ है, एंड दैट इज ग्रामर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण भी कहते हैं। इस एडजेक्टिव टॉपिक से अगर मैं बात करूं तो आपके एरर डिटेक्शन के सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में स्पॉट द एरर का जो सेक्शन रहता है, जिसमें आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इस फॉर्मेट में। जो ये फॉर्मेट है, आप फॉर्मेट ये देख सकते हैं। इस फॉर्मेट में आपके पास क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। आपको क्या करना होता है, करेक्ट नहीं करना होता, सिर्फ इतना बताना होता है कि किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में, ए पार्ट में, बी में, सी में। बेसिकली इसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे हिस्सों में इस सेंटेंस को डिवाइड कर लिया जाता है। तो आपको ढूंढना पड़ता है कि एक्चुअली गलती जो है वो कहाँ है। ठीक है, ए में है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर ही नहीं है। दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर, राइट। I welcome all of you wholeheartedly. Thanks for showering your love, your support and all the warmth that you have been giving us people. ये फोन नंबर आपके सामने 9419145317, इस फोन नंबर को जरूर नोट कर लीजिएगा। इफ यू मेक अप अ प्लान कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन जब आप कर रहे हैं तो कई बार आपको लगता है कि घर पे बैठ के आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पा रही है। दैट इज व्हेन यू नीड सम एक्सपर्ट एडवाइस, सम काइंड ऑफ गाइडेंस टू क्रैक द एग्जाम दैट यू वांट टू। तो इसमें करियर सक्सेस आपके लिए क्या कर सकता है, ऑफलाइन बैचेस जो है स्टार्ट किए गए हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़े थे, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उनसे पढ़ा होगा, जरूर उनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। पर तब बात चल रही थी लॉकडाउन की, पूरा इंडिया कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में था। ऑफलाइन जब क्लासेस स्टार्ट हुई, दैट इज अभी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपका काम बनता है, अब आपका रोल बनता है कि इस फोन नंबर पर कॉल करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन बैचेस में, तो ये नंबर है करियर सक्सेस का। जम्मू में ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड पे ऑफिस है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, आपके मैं सब्जेक्ट्स जो कवर करवाऊंगी, आपका टॉपिक कवर कराऊंगी, जेके बैंक का कह सकते हैं, या फिर आप CHSL जो SSC के नोटिफिकेशन आई है उसकी बात कर सकते हैं, SBI का एग्जाम है उसकी बात कर सकते हैं, बैंकिंग किसी एग्जाम का, SSC के एग्जाम, JK SSB के एग्जाम्स के बारे में आप अगर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो गाइडेंस भी आपको मिलेगी। प्लस अगर आप एनरोल करना चाहते हैं खुद को बैचेस में तो वो भी आप यहाँ के कर सकते हैं। ठीक है, आप आइए, हैव अ लुक, हैव अ फील कि आपको आगे किस तरह प्रोग्रेस करना है। वी हैव एक्सपर्ट्स हियर, देयर आर एकेडमिक काउंसलर्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू। एकेडमिक काउंसलर्स आपकी करियर जो शेपिंग है, गाइडेंस में आपकी बहुत बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक आप मेरे साथ कवर कीजिए। और एरर डिटेक्शन का मतलब है डिटेक्ट करना, ढूंढना, छांटना, और एरर का मतलब है कोई ना कोई तरह की गलती, राइट। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आपके पास अगर इन सवालों के जवाब हैं कि गलती किस पार्ट में छुपी है, तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए। जी हाँ, मेरे आंसर्स देने का वेट मत कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे राइट आंसर सबके बताइए। चलिए, आई होप आपने इसका राइट आंसर लिख लिया होगा कमेंट सेक्शन में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह सॉल्व किया जाता है। सबसे पहली चीज जो मैं ऑफलाइन बैचेस में और ऑनलाइन बैचेस में दोनों जगह कहती हूं कि पूरा सेंटेंस पढ़िए। ठीक है, कुछ सेकंड्स की बात है पर आप पूरा सेंटेंस जरूर पढ़िए। चलो, योर फ्लैट इज सुपीरियर देन माइन, बस इतना सा सेंटेंस है, उसके बाद नो एरर, कोई गलती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। सुपीरियर का मतलब है किसी से बेटर होना। ठीक है, बेटर होने की क्वालिटी होना। पर सुपीरियर कब आएगा, जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो, राइट। कंपैरिजन हो दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में, किसी भी दो फॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो, तो वो सुपीरियर कहलाता है वो वर्ड। ठीक है, इसका मतलब है आपका फ्लैट मतलब जहां आप रहते हैं, आपका रेजिडेंस जो है वो मेरे फ्लैट से बेटर है। ठीक है, सुपीरियर। लेकिन आपको एक रूल, छोटा सा रूल है बट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एरर डिटेक्शन में। वो क्या है एडजेक्टिव्स का? वो ये है सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर,
प्रायर, ठीक है, इंफीरियर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं इंग्लिश में जिनके साथ कंपैरिजन के टाइम जब आप इन्हें यूज करेंगे तो ये दैन नहीं लगता, ठीक है, इसका यूजेज इसके साथ गलत है। तो फिर क्या हो, सुपीरियर के साथ दैन ना हो तो क्या हो, इसके साथ हमेशा यूज किया जाता है प्रेपोजिशन टू। योर फ्लैट इज सुपीरियर टू माइन। अब ये सेंटेंस करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट करना आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको बस बताना है एरर किस पार्ट में है, ठीक है, दैट इज व्हाट द एग्जामिनर डिमांड्स फ्रॉम यू, दैट इज व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू राइट इन द एग्जाम। नेक्स्ट आ जाओ, द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे आपने पहला सेंटेंस देखा, सुपीरियर के साथ देन नहीं आएगा, सुपीरियर के साथ टू यूज होगा, ठीक है, ये आपने देख लिया। मगर नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो नेक्स्ट सेंटेंस की बात में सुपीरियर के साथ तो ऑलरेडी टू लगाया हुआ है। अब आप कहेंगे भाई इसमें कहां गलती है, तो इसमें आपको देखना है कंपैरिजन किन दो चीजों के बीच में हो रहा है। अगर दो चीजों के बीच में हो रहा है तो उनको एक जैसा होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी गाड़ी को, ठीक है, अपनी गाड़ी को, आपके पास जो भी कार है, ठीक है, उस कार को अपने दूसरे जो आपका फ्रेंड है उसकी कार के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या दोनों की बाइक्स को, दोनों की स्कूटीज को कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब दो एक जैसी चीजों के बीच में ही कंपैरिजन होगा। आप अपने घर को दूसरे के घर से कंपेयर कर सकते हैं कि आपका घर ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है, ठीक है, इसका मतलब है सेम चीजों के बीच में ही कंपैरिजन होगा। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो इसमें मतलब डिफरेंट है। द इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, इंडिया के लोगों के सोचने के तरीके में इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब एक तरफ इंडियन थिंकिंग की बात है, आप देख रहे हो सेंटेंस में कंपैरिजन किनका हो रहा है, इंडियन थिंकिंग की बात है और कहा जा रहा है कि इंडियन थिंकिंग बेटर है अदर कंट्रीज से, इंडियन थिंकिंग बेटर है अदर कंट्रीज से, ये कहा जा रहा है। पर नहीं, आपके हिसाब से ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा होगा तो आपके माइंड में ये बात आई होगी कि नहीं, इंडियन वे ऑफ थिंकिंग और बाकी कंट्रीज के वे ऑफ थिंकिंग में फर्क है, इसलिए इंडियन वे ऑफ थिंकिंग को बेटर कहा गया है अदर कंट्रीज वे ऑफ थिंकिंग से। लेकिन ये जो एग्जामिनर ने आपको ये सेंटेंस दिया है इसमें ये नहीं कह रहा, गलती लिखने में है, सेंटेंस फ्रेम करने में है। इसमें जो मीनिंग बन रहा है वो ये है, बाकी कंट्रीज के बीच में और इंडियन वे ऑफ थिंकिंग के बीच में कंपैरिजन है। या तो बाकी कंट्रीज और इंडिया के बीच में कंपैरिजन होता तो सभी कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन था, मगर एक जगह सोचने के तरीके में और एक जगह पूरी कंट्रीज में कंपैरिजन है, इसका मतलब वहां पे गलती है। इज सुपीरियर टू दैट ऑफ आना था यहां पर, दैट ऑफ का मतलब है सुपीरियर टू दैट ऑफ का मतलब है एक तो इंडियन वे ऑफ थिंकिंग, दूसरा बाकी कंट्रीज के वे ऑफ थिंकिंग में डिफरेंस है, इंडियन वे सुपीरियर है। दैट ऑफ से क्या है कि वे ऑफ थिंकिंग दो कंट्रीज का, एक तो इंडिया का, बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का, जितनी भी वर्ल्ड में है उनके बीच में कंपैरिजन है, ठीक है, तो दैट ऑफ लगाना वहां जरूरी था टू के बाद। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑलवेज इजी टू टॉक अबाउट अ थिंग देन टू डू इट आवरसेल्व्स, ठीक है, इसका मतलब है कहना इजी है और करना मुश्किल है, ये है इसका मतलब कंपैरिजन है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। जब आप कंपेयर करें चीजों को, कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए हम क्या यूज करते हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। ये जो इजी है ये वर्ड देखो, इजी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। पॉजिटिव मतलब जैसे मैं कहूं इट इज एन इजी जॉब टू डू, ठीक है, किसी काम की बात कहती हूँ कि इजी है, ये काम करना इजी है। अगर तो इजी है इसका मतलब हमने किसी और से कंपैरिजन नहीं किया। अगर मैं कहूंगी दिस प्रॉब्लम इज इजियर टू सॉल्व, इसका मतलब ये कंपैरिजन कर रही है, ये डिग्री कंपेयर कर रही है दो चीजों को, दिस इज
दिस मैथ्स प्रॉब्लम इज इजियर टू सॉल्व देन दिस। ठीक है, इसका मतलब है इजियर वर्ड लगाएंगे हम जब किसी भी दो फॉर्म्स के बीच में कंपैरिजन हो, दो लोगों के बीच में हो, दो चीजों के बीच में हो, कुछ भी हो, कोई भी दो फॉर्म्स हो, उनके बीच का कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, इजियर के साथ। अगर तो दो से ज्यादा, ठीक है, 3, 15, 50, 20, 100 लोगों के बीच में कंपैरिजन हो तो थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज, इसको कहा जाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव मतलब इजीएस्ट। तो इसमें गलती कहाँ है, इजी की जगह क्या आना चाहिए था, easier. It is always easier to talk about a thing than to do it ourselves. ठीक है, तो ये कंपैरिजन के लिए डिग्री इस्तेमाल की गई है, इसलिए easier जो वर्ड है ये लगना था। नेक्स्ट पे आ जाओ। When a hooligan was snatching her wallet, she acted bravely and manly. ये क्या लिखा है यहाँ पर, manly, मतलब hooligan क्या होते हैं, आपने सुना होगा वर्ड bandits। ठीक है, अब आप कहेंगे वो क्या है, तो इसकी स्पेलिंग जो है मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे। बैंडिट्स, ठीक है, मतलब डाकू लुटेरे, ठीक है, थीव्स, बैंडिट्स। वैसे ही हुलिगन, ठीक है, मतलब जब एक चोर, डाकू, लुटेरा क्या कर रहा था, उसकी वॉलेट जो है स्नैच कर रहा था। स्नैच का मतलब है कि जब वो उनसे छीन रहा था तो क्या हुआ, शी एक्टेड ब्रेवली एंड मैनली। मैनली का मतलब यहां पर है एक, जैसे एक मेल लड़ता है वैसे ही मैन से आया है मैनली। मैनली की जगह अगर ये होता मैनफुली तो ये सही होता। मैनली यहां लिखना गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी में गलती है। मैनली नहीं आता, मैनफुली था। या फिर इन अ मैनली मैनर, ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी होता तो ये सेंटेंस यहां पर ठीक बैठता, लेकिन मैनली है तो यहां ये गलती है। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, इनका भी आप सिमिलर तरीके से आंसर देंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएंगे कि राइट आंसर क्या है, गलती किस पार्ट में छुपी हुई है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं पहला सवाल। She later refused to go out and talk to me, या फिर no error, कोई गलती नहीं है। अब आपको बताना है सेंटेंस के किस पार्ट में। तो ये जो वर्ड आप सामने देख रहे हैं अपने, latter, इसका मतलब होता है बाद में, ठीक है। latter एंड former, former मतलब पहले, latter मतलब आगे। तो latter नहीं आना था, later, later ये वर्ड है, मतलब ही later। later का मतलब होता है इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से लेटर, अर्ली, ठीक है। तो लेटर आना था, लेटर यहां गलत है। लेटर का मतलब है, जैसे हम कह सकते हैं आर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, तो फॉर्मर मतलब पहले, लेटर मतलब उसके बाद, ठीक है, पिछला और अगला, मतलब फॉर्मर एंड लेटर। लेटर का मतलब है विद कंपैरिजन टू टाइम। आफ्टर दिस शी मेड नो फार्दर स्टेटमेंट। अब ये वर्ड जिनको पता होगा, फार, फार्दर, फारदेस्ट, मतलब डिस्टेंस का एक मेजरमेंट है फार, फिर फार्दर, और उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा दूर, दैट इज फारदेस्ट। मगर फार्दर नहीं कह सकते, यहां पर फर्दर कहना सही होगा। फर्दर का मतलब है आगे, फर्दर उसने और कोई स्टेटमेंट नहीं बोली, नहीं बताई, तो फार्दर नहीं, फर्दर। राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। तो क्या है यहाँ पर, राजस्थान के बारे में बताया है और कहा है राजस्थान इज लार्जर देन एनी सिटी इन इंडिया। तो इसमें यहाँ पर गलती क्या है, यहाँ अदर आना चाहिए था। रूल क्या कहता है एडजेक्टिव का, कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं और एनी का जो ये शब्द आप यहाँ लगाएंगे, एनी का लगाएंगे कि राजस्थान
इंडिया की किसी और बाकी जितनी सिटीज हैं उनमें से सबसे बड़ी राजस्थान है। ये कहने का मतलब है सेंटेंस का। तो राजस्थान इज लार्जर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक है, एनी अदर सिटी लगाना जरूरी है। तो इस पार्ट में जो आपका ये बी पार्ट है इसमें गलती छुपी हुई थी। नेक्स्ट देखो लास्ट, आई डू नॉट वॉन्ट सम चॉकलेट्स एंड चिप्स दैट यू केप्ट इन द अलमीरा, ठीक है, चॉकलेट्स एंड चिप्स की बात हुई है और क्या बोला गया है, मुझे कोई भी चॉकलेट एंड चिप नहीं चाहिए जो आपने अलमीरा में रखे हुए हैं। यही कहने का मतलब है। जब आप ये डू नॉट देखेंगे इसका मतलब है इस नॉट में इसको नेगेटिव बना दिया कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। जब नहीं की बात आए सेंटेंस में, नेगेटिव आए या फिर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछने की बात आए, जैसे डू यू हैव एनी चॉकलेट्स इन द फ्रिज, ठीक है, एनी बोला जाता है जब सवाल पूछा जाए या फिर जब नेगेटिव बात की जाए। तो अभी मैंने आपको बताया एनी आएगा, सम नहीं आएगा, तो ये सम नहीं आएगा, बी पार्ट में गलती है, सम की जगह एनी। डू यू हैव एनी चॉकलेट्स, डू यू वांट, आई डू नॉट वांट एनी चॉकलेट्स, मुझे कोई भी नहीं चाहिए। तो कोई भी कौन बता रहा है, एनी बता रहा है, ठीक है। तो ये थे एडजेक्टिव्स के कुछ सवाल, एडजेक्टिव्स बेस्ड हमने जो है क्वेश्चंस आज सॉल्व किए, एरर डिटेक्शन सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया है। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिखिएगा। और उसके साथ साथ आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नए बैचेस, फ्रेश बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। आप आज ही जो है अपना सीट बुक करके, लिमिटेड सीट्स हैं बिकॉज कोविड पैंडमिक है, आपकी सेफ्टी हमारी सेफ्टी दोनों की सेफ्टी ज़रूरी है, इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोगों को सर्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच। आई एम शीना टेकिंग गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।